हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहां पे आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स और इंग्लिश के दोस्तों धमाकेदार वीडियोस डेली मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है नंबर सिस्टम, उसमें हम आगे की बात और समझते हुए आज का जो हमारा नंबर सिस्टम के अंदर जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई का अंक। इकाई का अंक जिसको कह सकते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट की भाई इकाई का अंक क्या होगा। ये जो इकाई का अंक वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दो पार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आज जो पार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा बेसिक्स का, जो चीजें आपको समझना चाहिए, जो जिससे आपको क्वेश्चंस करने के लिए आपको चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद में कल का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है, जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहले इकाई के अंक की हम बात करते हैं तो मैंने एक अंक लिखा, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, जीरो लेवल से ना, कि भाई जैसे कि लिखा 23531957 इस अंक के अंदर यदि मैं कहूं कि भाई इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे कि इकाई का अंक भाई इसमें क्या है 8। ठीक है, अगर इसी नंबर में किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूं कि 5619723 इस तरीके से, तो इस नंबर के अंदर यदि मैं बात करूंगा कि भाई पूरे की पूरे जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा, इसके अंदर जो आपका इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 8 और 3 का यदि आपने गुणा किया तो 8 3 24, तो दोस्तों आखिरी में आपको कितना मिल रहा है 4। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो नंबर है हमारा, इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक और नंबर लिखा, मैंने नंबर लिखा भाई 124 इंटू 229 इंटू 182, इस तरीके से मैंने एक नंबर लिखा है ना, बहुत इजी नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है अपन, 4 आखिरी का अंक, यहाँ पे 9 है और यहाँ से कितना है 2, तो देखो 9 जो कि 36, 36 का 6 और 6 दूनी 12, तो 12 का कितना आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, तो आखिरी डिजिट का आपका करते चलो गुणा करते चलो। ये मैं आपको बेसिक चीजें समझ आ रहा हूँ ना। अब देखो यदि हम यहाँ से 2 का गुणा 9 में करते हैं तो 2 के 18 है ना, और 18 दूनी 18 चौक कितना होता 72, तो 72 का भी दोस्तों कितना आ गया आपका 2 आ गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या इस तरीके से आता है क्या, कभी नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि उसने लिख दिया 2732 की पावर 128। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या इकाई के अंक में, तो मैं कहूंगा कि भाई ये इकाई के अंक का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जिसका आंसर विद इन सेकंड, मान के चलिए आप कम से कम इसका आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आ जाएगा आपका, बेफिक्र। अगर इसकी जगह मैं ऐसा लिख लूं भाई तो कोई दिक्कत है क्या, 130 चलो मैंने कर लिया है ना, 128 में मुझे कम लग रहा था। अब यहाँ पे यदि मैं आपको कहूँ, सबसे पहले आपको तरीका बताता हूँ जो बेसिक तरीका इसका होता है, तो कुछ नहीं करना आपको। अब इसकी जो पावर होती है भाई, यहाँ पे ये जो पावर होती है ये मेन खिलाड़ी होती है यहाँ पे, और इसके बाद में सेकंड नंबर पे मेन खिलाड़ी कौन होता है यहाँ पे 2। ठीक है, आपको ये अंकों से अभी कोई भी मतलब नहीं है, आपको 130 से मतलब पावर 2 से जो बेस इसका 2 है इकाई का उससे मतलब। अब यहाँ पे ये जो 130 है इसके अंदर आपने भाई 2 का डिवाइड 4 का डिवाइड किया, हमेशा और हमेशा हम इसका डिवाइड करेंगे 4 का, इसको आपके दिमाग में बैठा कर रखना। अब यहाँ पे भाई डिवाइड करो तो यहाँ से आ गया 4 3 कितना हो गया भाई 12 है ना, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 1 बचा 0, 4 दूनी कितना हो गया 8, भाई यहाँ से आपका जो शेष बचा वो कितना बचा 2 बचा, यहाँ से शेष कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पे इस पूरी कंडीशन में हमको इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है 2 से। आप कहेंगे कि सर 2 से मतलब था तो ये सब क्यों निकाला, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि भाई यहाँ पे इस किसी से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे ही है 2 से है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 है, इसको मैंने लिखा तो ये वाले 2 को है ना ये लिखा, और इसकी पावर ये जो बचा हुआ है ये नंबर लगा दिया मैंने, तो 2 की पावर 2 मतलब मेरा जो इकाई का अंक आया वो कितना आ गया 4। बहुत इजी तरीका है। अभी मैं इसका तरीका बताऊंगा, मतलब ऐसा तरीका बताऊंगा विद इन सेकंड, मतलब आपको डिवाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा है ना। अब मैं यदि कहूं आपसे कि भाई मैंने एक नंबर लिया 7569 की पावर 1223, इस तरीके से मैंने नंबर लिया, तो मेरे भाई यहाँ से आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भैया 12 23 के अंदर आपने किससे भाग दिया 4 से भाग दिया, तो 4 3 आपका कितना आया 12 आया, यहाँ से भाई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो यहाँ से लगाई 2, तो आया 23 आपका है ना, जो कि
12 सॉरी 4 चौके 16, 4 पंजे 20 होता है यहाँ से। तो ये आपका जो शेष बचा वो कितना बचा भाई 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ से आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब किससे होना चाहिए 3 से मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा 9 और 9 की पावर भाई मैंने कितनी लगा दी 3 लगा दी, तो 9 की पावर 3 इसका मतलब होता है 729 729। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता कि भाई 729 तो आप इसको 9 into 9 into 9 भी कर सकते हैं। आप कहेंगे नवा 81 का 1 और 1 नवा की 9 का भाई कितना आ गया, जो इस तरीके से भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। नहीं तो 9 का क्यूब होता है आपका 729, तो आखिरी डिजिट है आपकी लास्ट डिजिट है वो कितनी है 9। तो इस तरीके से भी आप 9 लिख सकते हो और इसमें गुणा करके भी आप आखिरी में 9 लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे रिट्समैट्रिक नाम की क्या चीज है, तो मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने कल आपको बताया था जो डिवाइड बाय 4 का रूल होता है, डिवाइड बाय 4 का रूल होता है कि आखिरी की जो 2 डिजिट होती है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि मैं कहूं कि भाई आखिरी की 2 डिजिट 130 के अंदर क्या है, तो आप कहेंगे कि 30 है आखिरी की 2 डिजिट जो किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये 30 में 4 से भाग लास्ट टाइम तक कहां तक गया, तो आप कहेंगे सर 28 तक भाग गया, 28 तक भाग गया। तो भाई जब 28 तक भाग गया तब शेष कितना बचा 2 बचा। तो कुछ नहीं करना, ये 2 के ऊपर कितने की पावर लगा दी आपने 2 की पावर लगा दी, 2 के ऊपर 2 की पावर, तो मेरा आंसर कितना आ गया 4। मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो भाई लास्ट की 2 डिजिट है 23 23 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 4 से भाग दो तो 23 23 के लास्ट टाइम तक डिवाइड कहां तक हो रहा है भाई 20 तक डिवाइड हो रहा है। अब 20 तक डिवाइड हो रहा है तो आप सीधी सी बात है कि रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। तो कुछ नहीं करना, ये आखिरी अंक उठाया 9 और इसकी पावर लगा दी 3, तो ये आ गया 729 का कितना आ गया 9। आपको इसमें भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? इस तरीके से यदि आप वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो विद इन सेकंड आपका आंसर आने की जो है चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि किसी भी एग्जाम में आप पेपर में उठा के देख लेना, इकाई के अंक का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं भाई यहां से बात करता हूं, एक नंबर और मैंने लिया, आप कहेंगे कि सर अब इतना बड़ा नंबर कोई लेते हैं क्या, 5312938426 है ना। इस तरीके से मैंने नंबर लिया और ऊपर मैंने पावर लगा दी है ना 231692183। इस तरीके से भाई मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ना। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि सर ये कोई क्वेश्चन है इतना बड़ा, तो मैं कहूंगा भाई 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आप चुटकियों में आंसर ला दोगे। आप कहेंगे कि भैया लास्ट की 2 डिजिट कितनी, आप कहेंगे 83 83, बाकी की तरफ ध्यान मत देना, आखिरी की 2 डिजिट ध्यान दो 83, लास्ट टाइम तक 4 का भाग कहां तक गया, आप कहेंगे 80 तक, बचा कितना 3। अब यहाँ पे 3 बचा तो कुछ नहीं करना, ये जो 7 है इस 7 की पावर 3 लिखा तो मेरे भाई आपका जो आता है ये कितना आता है 343 आता है। तो आपका जो इकाई का अंक आ गया वो कितना आ गया 3, ये मेरा आंसर आ गया। अगर ऐसा नहीं आता आपको घनमूल घन निकालना नहीं आता तो आप कहेंगे कि सर इस तरीके से आप कर दें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ध्यान दीजिए 7 और 7 का लिया तो 7 7 49 का 9 और 9 63 का कितना आ गया 3। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का आपको खासा ख्याल रखना है, यदि अंक की लास्ट डिजिट जो आपका जो बेस का जो नंबर होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं a की पावर b है ना, तो यहाँ पे भाई जो अंक होता है a, इसमें यदि आपको लास्ट डिजिट 1 मिल जाए 6 मिल जाए 5 मिल जाए या क्या मिल जाए 0 मिल जाए, ध्यान रखना 1 मिल जाए 6 मिल जाए 5 मिल जाए या 0 मिल जाए, तो आंख बंद करके ऐसा कि ऐसा नंबर उठा के लिख देना, आपका आंसर वैसा कि वैसा ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक नंबर लिखा भाई, यहां से मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 4 7 6 9 5 6 की पावर कुछ भी आप लिख लीजिए 5 4 4 9 3 2 1 0। तो इस तरीके से मैंने एक नंबर लिखा, कुछ भी नंबर आपको जो नंबर समझ में आता आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आखिर में कितना है 6, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे 6 है तो मेरे भाई आंख बंद करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि 6 है तो आंसर कितना आ जाएगा 6 ही आएगा किसी भी कंडीशन में। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और दिक्कत दे सकता है आपको, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन वो दिक्कत दे सकता है। इसको अभी जो मैंने लास्ट कौन सा आपको बताया कि भाई 6 1 है ना, मतलब 1 5 6 और 0, इसका आप भाई थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा कि अब ये जो नंबर आता है 1 5 6 0, तो अब इसका ऐसा कि ऐसा ही आपको लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिखा
2895 की पावर 3251 इस तरीके से मैंने लिखा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो लास्ट डिजिट है 5 है, इसका मतलब इसकी जो इकाई का अंक हो गया, जो लास्ट डिजिट हो गई, वो कितनी हो जाएगी आपकी? 5 ही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब मेरा जो अगला जो क्वेश्चन आता है, जो आपके मन में भी शायद डाउट स्वरूप आ रहा होगा इस समय पे, कि सर यदि ऐसा नंबर कभी लिखा रहे कि भाई 7289 की पावर 124, ये पिक्चर कैसा है? आई बात समझ में कि सर यहाँ पे आप तो कह रहे थे कि रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर लगाओ, लेकिन जब आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर ही ना बचे, आप कहेंगे कि 124 में लास्ट की दो डिजिट 24 है, 24 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर तो 0 बच रहा है। अब क्या करेंगे? तो मेरे भाई ये कंडीशन बचा के रखना पड़ता है, आपके मन में हमेशा इससे डाउट शुरू आता है। तो अब मैं बताता हूं इसको कि जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि लास्ट की दो डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये जो 9 उठाया और इसके ऊपर कितने की पावर लगा दी? 4 की पावर। दिमाग में बैठा लो अपने, यहाँ पे क्या करना है कि भाई जब यहाँ पे जो आखिरी के दो अंक है इसमें पूरा पूरा 4 का भाग चले जाए, तो आखिरी का अंक उठा के इसके ऊपर 4 की पावर लगा दो। यदि समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसा गुणा करो, 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1 और 1 पर 1 यहाँ पे आपको। आई मेरी बात समझ में? कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं भाई आगे, 1659273, है ना। इसके बाद में मैंने उठा के लिख लिया भाई इसमें 1222872, इस तरीके से मैंने नंबर लिया। कुछ भी नंबर जो आपके मन में आए वो लिख लो भाई, आपके सबके आंसर आना इसमें। अब यहाँ पे देखो लास्ट में जो डिजिट कितना 72, इसकी दो डिजिट चेक मत करना है ना, उसकी इसकी चेक करना, दोनों जो अंक है दो डिजिट है इसकी। 72 में क्या होता है, करो जरा फटाफट, लास्ट की दोनों डिजिट में भाग जा रहा है, अब जा रहा है पूरा पूरा 72 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये 3 के ऊपर कितने की पावर लगा दो? 4 की। तो 3 के ऊपर 4 की मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9, 3 का 9, 9 9 81 का आखिरी कितना आया? 1, ये आ गया आपका आंसर। आई मेरी बात समझ में? तो ये जो क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा हमारा, वो प्रैक्टिस सेशन में इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत ही बढ़िया और इससे और शानदार ट्रिक्स बना के आपके लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।